हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर बात आएगी कि पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है। अब लोग देखिए कि पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है। पोलराइजेशन 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 इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस पर हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बोथ ऑपोजिट एंड्स पर। सो इट इज अ प्रोसेस in which we will create equal and opposite. Polarization is a process in which we create equal and opposite charges on both ends of the dialectric. On the both ends of the डायरेक्ट्रिक, ठीक है जी। ऐसा प्रोसेस है जिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हम लोग क्रिएट करते हैं। किस तरह से होगा ये, उसको देखिए आप लोग। हम लोग दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स लेंगे। सपोज ये है मेरे पास प्लेट ए और इस तरफ है प्लेट बी। ए प्लेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और बी प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। And let the surface charge density of A and B is sigma। तो सिग्मा आप लोगों को पता होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। आप लोग लिख सकते हो कंसीडर टू प्लेट्स ए एंड बी ऑपोजिटली चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मेन जो बात है वो ये आती है कि इन दो प्लेट्स की वजह से इस पॉइंट पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ओके, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ओके, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज टुवर्ड्स दिस साइड। इसको मेंशन कर लेते हैं कि लेट ई नॉट वी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। क्योंकि अगर दो प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेंटर पर ही मिलेगी, विच मींस इन दो प्लेट्स के बीच में मिलेगी। इस साइड और इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती है। जो हम लोगों ने एक आर्टिकल रीड किया था पीछे कि दो पैरेलल प्लेट्स और सेम वो चार्ज्ड थी, पोलैरिटी दोनों की सेम थी। उस टाइम हम लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी। लेकिन उसी का एक स्पेशल केस था जिस पर आप लोगों ने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ सेंटर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। अगर किसी को आर्टिकल याद ना आ रहा हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस चेक करें, उस पर जरूर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, this will be the value of electric field inside these plates where sigma is surface charge density of plates. Charge density of plates where sigma is surface charge density of plates. Okay, अब बात आती है कि पोलराइजेशन की। ठीक है, ये तो हम लोग रीड कर चुके हैं पहले भी, लेकिन पोलराइजेशन में क्या करेंगे? पोलराइजेशन में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे और उसको इन दो प्लेट्स के बीच में ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मैंने लिया, ये है मेरा डाइलेक्ट्रिक सपोज कीजिए, और उसको मैंने इन दो प्लेट्स के बीच में ऐड कर दिया। ओके, दिस इज डाइलेक्ट्रिक है। तो अब क्या होगा,
डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से क्या होगा वो आप लोग देखिए। डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से क्या होगा, जो इस पर जो डाइपोल होंगे वो सारे के सारे अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल्स में डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन करके एक आर्टिकल किया था, उसमें हम लोगों ने ये रीड किया था कि क्या होता है कि जब कोई डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो किस तरह से अलाइन करेगा आप लोग देखिए। ये है अगर पॉजिटिव तो इस तरफ आएगा नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, और नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो भी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। In the absence of electric field, they are in the form of a closed chain. लेकिन in the presence of electric field, they align themselves in the direction of applied electric field. So these molecules will align in this way. Okay. ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल न्यूट्रल। तो इस डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी चार्जेस आएंगे दैट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सो अब क्या होगा, अगर इन्होंने एक दूसरे की पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया तो विच मीन्स इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस करके मैं इन सबको रब कर रहा हूँ कि ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जिस करके कोई भी ये चार्ज जो चार्ज है उसका कोई रोल ही नहीं होगा, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस करके अब आप लोग देखें कि क्या बच रहा है इस डाइलेक्ट्रिक पर। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके एक एंड पर दिस साइड आप लोग देखें तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच रहा है और दूसरे एंड पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। और ये ही प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी क्रिएट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये है उसका एक एंड और ये एंड है, उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिए, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। लेकिन पोलराइजेशन से होगा क्या वो आप लोग देखिए। अब होगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट हो गया ड्यू टू these charges, and these charges are known as induced charges. Okay, remember these are induced charges, induced charge. Okay, and this side these are the induced charges. This is plate A and this one will be induced charge. Okay. तो अब इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी। रिमेंबर ईपी, पी here EP is induced electric field and the source of induced electric field is induced charges और इसकी डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू E नॉट। तो अब क्या होगा, E नॉट की डायरेक्शन जो A और B प्लेट्स की वजह से मिली उसकी डायरेक्शन है इस तरफ और EP की डायरेक्शन है इस तरफ, ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट, नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट वाइल ऑपोजिट। तो EP जो होगी E नॉट के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। तो EP का थोड़ा लिख लेते हैं। EP इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EP is induced electric field and this EP will be equal to
sigma p over epsilon naught. Okay, this is going to be our second equation. Or what is sigma p? Where sigma p is in this is induced surface charge density. Okay? Sigma p is induced surface charge density. Surface charge density of dielectric. Okay, induced surface charge density of dielectric. तो ओवरऑल क्या होगा, अब वो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, वो क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो आप लोग देखिए। फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल डिक्रीज, क्योंकि इस पॉइंट पर ई नोट इस तरह जाना चाहिए, ई पी इस तरफ, तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक will decrease. Okay, inside dielectric will decrease. As a result, electric field inside a dielectric will decrease. और उस वजह से क्या होगा, जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका मैं नाम रख देता हूँ E. The value of E will be equal to applied, that is E naught, minus induced, that is EP. और E की वैल्यू कितनी मिलेगी, E की वैल्यू E नॉट है आप लोगों का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और EP की वैल्यू है सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स E जो हम लोगों को मिलेगा दैट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोगों को मिलेगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ओवरऑल अगर बात को बोला जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट विल रिड्यूस, वो कम होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, लेकिन इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतनी सिग्मा माइनस सिग्मा पी और एप्सिलॉन नॉट। सो ओवरऑल अगर पोलराइजेशन देखा जाए, सो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन में डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक की जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई पोलराइजेशन की वजह से, उसी की वजह से हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिक्रीज हो गई। आई होप आर्टिकल विल बी clear to you. Thank you.